मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्केरी स्टोरी से बड़े अदब से आप सबको आदाब कहते हुए आज की कहानी की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए आज की कहानी की तरफ सीधे चलते हैं। इस दुनिया में हर इंसान की एक कहानी जरूर होती है, वैसे ही भूतों की भी। उन्हें आप भूत कहिए, आत्मा कहिए, जो चाहे कहिए, उनकी भी एक कहानी जरूर होती है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ सिर्फ और सिर्फ मन का भ्रम। अब ये भ्रम हो या सच, सुनने और सुनाने दोनों का अपना ही मजा है। तो आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं कि इस भूत की या इस रूह की क्या कहानी थी। एक बच्ची जिसका नाम राशि था, रात के खाने के बाद उसने अपने माँ और पापा से आइसक्रीम खाने की जिद की। और भाई, बच्चे की जिद तो कोई टाल नहीं सकता ज्यादातर। तो उनके माँ और पापा ने उन्हें अपने बाइक पे बिठा के आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाते हैं। जाते हुए उस बच्ची ने अपने साथ अपनी डॉल भी ले ली। अभी कुछ ही दूर वो पहुंचे थे कि उस बच्चे के हाथ से डॉल गिर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि पापा बाइक रोकिए, मेरी डॉली गिर गई। पापा उनके बाइक रोकते हैं और इससे पहले कि वो उसे पकड़े, बच्ची उतर के भाग जाती है अपनी डॉल उठाने। डॉल उठाने ही वाली थी, एक तेज कार उस बच्ची को टक्कर मार के चली जाती है और वो इतनी तेज रहती है कि उनके माँ पापा को भी वो उड़ाते हुए चली जाती है। बच्ची उन्हें आवाज देते हुए कब खून में लथपथ खामोश हो गई, ये माँ बाप को भी पता न चला। जब उन्हें होश आया तो बच्ची वहां नहीं थी। पूरा सड़क बच्ची के खून से लथपथ था, लेकिन बच्ची वहां नहीं थी। पुलिस को किसी ने खबर दी एक्सीडेंट के बारे में। वहां पुलिस आती है। बेहोश माँ बाप को वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करती है, लेकिन उन्हें कहीं भी ना उनकी बच्ची मिलती है ना ही डॉल, क्योंकि जरा जरा से होश में भी वो राशि राशि कह रहे थे। राशि की माँ, जो कि होश में आ चुकी थी, वो बार बार पुलिस से पूछ रही थी, मेरी बच्ची मिली, मेरी बच्ची मिली। पुलिस के बहुत ढूंढने पे भी बच्ची की लाश नहीं मिली। माँ बाप बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बच्ची जिंदा है या नहीं। राशि कहीं ना मिली, लेकिन इतना खून गिरा हुआ था उस सड़क पे, पूरा लथपथ था वो सड़क खून से। तो समझ में बस यही आ रहा था कि इतना खून बहने के बाद बच्ची जिंदा तो नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि बच्ची गई कहां। इन्वेस्टिगेशन भी एक्सीडेंट केस कह के बंद कर दिया गया। अब तो राशि के माँ पापा को भी यही लगता कि राशि अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही थी और ना खुद राशि। अगर कुछ उनके पास रह गया था तो सिर्फ याद है उस वीकेंड की। राशि की माँ कहती, काश हम उस रात ना निकलते। तो उसके पापा कहते, काश मैंने बाइक ना रोकी होती, काश मैंने उसका हाथ पकड़ लिया होता। ये काश उनकी जिंदगी भर का रह गया था। लेकिन राशि उनके बीच अब नहीं थी। केस बंद होने के कुछ दिन बाद कुछ हुआ, कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ उसी सड़क पे सैटरडे के दिन।
दोबारा से एक एक्सीडेंट होता है, उसी तरीके से हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस में वही हाल हुआ, बच्ची लापता, या अगर बच्चा है तो वो लापता, माँ बाप बेहोश, या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहते। और अब ये हर सैटरडे की बात हो गई। हर सैटरडे एक हिट एंड रन केस होता जिसमें बच्चा जरूर गायब होता। उसी वक्त लोग अब उस सड़क पे, खासकर सैटरडे को जाने से अब डरने लगे। उन्होंने डरने के साथ उस सड़क पे जाना भी बंद कर दिया। ये केस अब पुलिस को बहुत परेशान करने लगा था, क्योंकि हर सैटरडे एक्सीडेंट और बच्चे का गायब होना नॉर्मल नहीं था। पब्लिक में काफी तनाव था, डर था और बेशुमार सब। ये केस फिर इंस्पेक्टर रुद्र के पास जाती है। इंस्पेक्टर रुद्र, जो कि आज तक हर केस सॉल्व करते आए थे। इंस्पेक्टर रुद्र सारे केस की डिटेल पढ़ते हैं। सारे सीसीटीवी फुटेजेस जो उन्होंने पेन ड्राइव में ली थी वो भी वो चेक करते हैं। बात इतनी सी थी कि आखिर बच्चे गायब कहाँ हो रहे थे उस सड़क से। सड़क पर खून है, बेहोश माँ बाप हैं, या माँ बाप जो अब इस दुनिया में नहीं रह रहे, उनकी लाशें हैं, लेकिन बच्चे गायब हैं। एक वक्त को इंस्पेक्टर रुद्र को ये लगने लगा कि ये किसी रैकेट का काम है जो बच्चों को उठा ले जाते हैं। उन्होंने इस केस के हर एंगल को अपने नजरिए से खूब खंगाला। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एवरीथिंग, जहां कुछ भी हो सकता था, लेकिन हाथ आया तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। केस में कोई भी सुधार ना होने की वजह से इंस्पेक्टर रुद्र काफी परेशान थे। एक रात वो पूरी फुटेजेस फिर से देख रहे थे। उन्होंने सारे फुटेजेस बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने एक चीज जो वो भूल गए थे वो ये थी कि राशि की मौत के बाद जब इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। इंस्पेक्टर रुद्र ने बिना देर किए एक सर्च टीम बुलाई। उस सड़क पे जहां ये हादसा हुआ था, उसके आसपास घने पेड़ पौधे थे, एक तरीके का जंगल। उन्होंने अपनी सर्च टीम से पूरे जंगल में सर्च कराया। हैरत की बात यह थी कि लाश मिली, राशि की लाश मिली। जी हाँ, वो लाश राशि की ही थी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन बाकी के बच्चे कहाँ थे? राशि की लाश को निकाला गया और उसे उसके माँ बाप को देने के लिए बुलाया गया। माँ बाप पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन उसकी चिता में आग लगी नहीं रही। जब भी उसकी चिता को आग लगाना चाहते, बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगती, तूफान आ जाता, लेकिन चिता नहीं चलती। परेशान होके इंस्पेक्टर रुद्र और उनके माँ बाप ने एक महान पंडित जी को बुलाया, जो इस बारे में बहुत अच्छे से बता सकते थे। पंडित जी को सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची अशांत है, बहुत गुस्से में है। उन्होंने पवित्र अग्नि कुंड जलाए और उन्होंने राशि को बुलाया। हवन कुंड के पवित्र अग्नि के सामने बिल्कुल राशि खड़ी थी। पंडित जी ने राशि से पूछा कि तुम क्यों इन मासूमों की जान ले रही हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राशि ने पूछा
क्या मैं मासूम नहीं थी पंडित जी? मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मुझे मौत की सजा मिली? क्यों मुझे ठीक से नहीं ढूंढा गया? क्यों जिसने मुझे मारा उसको सजा नहीं मिली, उसे ढूंढा नहीं गया? क्यों इसे सिर्फ हिट एंड रन का केस बना के बंद कर दिया गया? क्या मुझे जीने का हक नहीं था? मैं इस वीरान में अकेले, मैं अपने माँ बाबा से मिल नहीं सकती। मेरा बहुत मन करता है उनसे मिलने का, लेकिन अब मैं उनकी दुनिया की नहीं रही। तो मैंने अपनी दुनिया बनाने का फैसला किया जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे। तो फिर मेरी दुनिया वीरान नहीं रहेगी। थी तो वो बच्ची, वो बच्चों वाली ही बात कर रही थी। पंडित जी के लाख समझाने पर भी वो इस बात पे राजी ना थी। पंडित जी ने रुद्र से कहा कि कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है, क्योंकि जब भी उसे अग्नि देने की कोशिश की जाती, तेज हवाएं चलती या तो उसमें आग लगती ही नहीं। इंस्पेक्टर रुद्र को अचानक से कुछ याद, बहुत ढूंढने पर भी उन्हें वो चीज नहीं मिल रही थी जो वो ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें अचानक से एक बड़ा घना पेड़ दिखा जो काफी बड़ा था। उस पेड़ में एक बड़ा सा होल था। इंस्पेक्टर रुद्र ने कुछ सोचते हुए उस होल में अपना हाथ डाला और उन्हें वो चीज मिल गई जो वो ढूंढ रहे थे। वो उसे लेके फौरन पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने कहा कि ये वही चीज है, ये वही गुड़िया है जो इस बच्ची को इस दुनिया से जाने नहीं दे रही। पंडित जी ने उस गुड़िया को उस पवित्र हवन कुंड की आग में डाल दिया। गुड़िया के जलते ही राशि की चिता को भी आग लग गई और फिर सब शांत हो गया। राशि को मुक्ति मिली या नहीं मिली ये नहीं पता, लेकिन इंस्पेक्टर रुद्र ने, जिसने राशि की जान ली थी, उसे गिरफ्तार किया, उसे सजा दिलाई और फिर उस सड़क पे हर सैटरडे जो एक्सीडेंट होते थे वो बंद हो गए। अब वहां कोई मौत नहीं होती। आपको क्या लगता है, क्या राशि की आत्मा को मोक्ष मिल गया? क्या वो शांत हो गई? बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए मैं जन्नत फिरदौस आपसे लेती हूँ विदा। आदाब। अपना ख्याल रखिए।